हेलो एंड वेलकम। तो भाई आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इफ़ EQ और इफ़ NE का मतलब क्या होता है। देखो पिछले वीडियो में हमने ये वाला समझा था, तुम लोगों को पता होगा कि ये वाला हमने समझा हमने समझा था NEZ यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो के बारे में हमने समझा था। तो आज हम समझने वाले इफ़ EQ और इफ़ NE के बारे में। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, एक जीरो गायब हो गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली वहाँ ये कंपेयर किया जाता था कि जीरो के इक्वल है या नहीं। इसमें दो रजिस्टर्स यानी कि दो बॉक्सेस की वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऐप में सर्च कर लेना भाई। तुम लोग को अगर ये लगता है ना कि मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, तो कोई भी ऐप सर्च करना, उसमें सर्च करना इफ़ EQ या इफ़ EQZ, जो भी मैंने पढ़ाया वो सब सर्च करना, मिल जाएगा। हर ऐप में मिलेगा, हज़ारों की संख्या में मिल जाएगा तुम लोग को ये कंडीशंस। क्योंकि यार ये मेन पार्ट्स हैं हमारे बाइट कोड के, स्मॉल ई के, तो ये तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ EQ कंडीशन का यूज़ हुआ। ये हमेशा ये समझना, ये कंडीशंस हैं कि या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, B7 एक रजिस्टर है हमारे पास, एक B9 है। दोनों की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ये समझो अगर इसकी वैल्यू भी ज़ीरो है B7 की और B9 की भी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये कोड यहाँ पे स्किप हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो अगर हम अभी जाकर देखें तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हमने यहीं पे देखा था ना, देखो अगर इसकी वैल्यू इक्वल होगी दो रजिस्टर्स की, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, इतना स्किप कर देगा कोड। कितना स्किप कर देगा, इतना। और अगर इक्वल नहीं होगी तो तुम लोगों को पता है भाई, ऐसे ऐसे रन करता चला जाएगा अपना और स्किप नहीं करेगा। बेसिकली अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो इतना सा कोड स्किप हो जाएगा। जहाँ पे ये डला है इससे ऊपर वाला है ना, समझो, और ये इससे नीचे वाला है ना, ये समझ लो। ये हटा दो भाई, इसमें कंफ्यूज ना होना, ये मैंने बस ऐसे ही डाला था। तो इसी तरीके से NE रहता है हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे NE कर दूँ तो ये कंडीशंस रिवर्स हो गई। ये जो कंडीशन यहाँ पे लगी थी ये हो चुकी है अब रिवर्स। अब इसमें क्या कंपेयर कर रहा है कि V9 और V7 की जो वैल्यू है, V9 और V7 की, अगर वो इक्वल नहीं होगी तो ये स्किप करेगा। पिछली बार क्या था, अगर इक्वल होगी तो स्किप करेगा, और इसमें अगर नहीं इक्वल होगी तो स्किप करेगा। तो इस तरीके से हमारी NE और EQ का काम करता है। तुम लोग इसको कहीं भी देख लेना, बेसिकली दो रजिस्टर्स के बीच में जो है कंपैरिजन कर रहा होगा। बाकी मैं हर चीज़ कवर करूँगा, टेंशन ना लो तुम लोग, बस थोड़ा जल्दबाजी ना करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यहाँ पे भी ये यही कंपेयर कर रहा है। मोस्टली जो है, तुम किसी भी ऐप में एक बार सर्च कर लेना, इस तरीके से सर्च करना, इस तरीके से इफ़ EQ सर्च करना और सर्च सब डायरेक्टरीज कर लेना, हज़ारों मिल जाएंगे भाई तुम्हें। इवन वो बोल देगा कि हज़ारों रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे तुम्हें EQZ वाले भी मिल जाएंगे, EQ वाले भी मिल जाएंगे। जैसे ये EQ वाला है तो ये EQ वाला मिल जाएंगे। तो अपना एक बार चेक कर लेना, ये बेसिकली चेक करने के लिए है, क्योंकि भाई कोड हमें समझ में आना ज़रूरी है, तो उसके लिए हर चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ों में मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। और एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ तुम लोगों को, ये बेसिकली क्लास है ना, ये बेसिकली क्लास का दिया है। जैसे ये है एक मेथड है या जो भी है ये, तो ये किस क्लास में, बेसिकली यहाँ पर ये इन्फो रहती है। जितना तुम लोग ये देख रहे हो लाइट येलो कलर में या लाइट ग्रीन, जो भी तुम लोग बोलो इसको, जैसे ये है, सॉरी, हाँ, तो ये है, ये बेसिकली क्लास यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। क्लास के अंदर जो है इंटेंट भी है, मैं वो तुम लोग को एक सेपरेट उस पर वीडियो बना के समझा दूंगा ये चीज़। फ़िलहाल तुम लोग इतना तो समझ ही गए होगे। फ़िलहाल भाई मैंने इतना समझा दिया है कि तुम लोग को देख के समझ में आ सकता है कि एक मेथड है, मेथड का बता रहा हूँ मैं। ये उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, फाइनल पे वीडियो आएगा। ये उसका नेम है, रजिस्टर्स ये 3 यूज़ कर रहा है। रिटर्न वाइड यानी कि रिटर्न इसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, नथिंग। और इन्वोक वगैरह पे मैं बनाऊंगा तो उसकी टेंशन ना लेना। फ़िलहाल इसमें कुछ डाउट हो EQ और NE में तो मुझे बताना। और साथ ही तुम लोग को एक चैलेंज मिलेगा एक ऐप क्रैक करने का, जिसमें ऐसी ही कुछ कंडीशंस का यूज़ हुआ होगा। तुम लोग को उसको कंडीशंस को चेंज करना होगा, और जो करेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। अब प्राइस क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा, तो उसके लिए रेडी रहना।